को क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग, बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के क्या है, चाहे सीधे पूछ लेवे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, चाहे पूछ लेवे कि सिद्ध करे कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का, तो बनाने का तरीका क्या है, सबका सेम का योग आ जाएगा पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरम प्रमेय भी होता है, या इसी क्वेश्चन को कह देगा कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग, बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, सीधे आपको याद रखना होगा कि सिद्ध करे कि, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा के वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ऐसे भी लिख सकता है AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में कथी BC का स्क्वायर, ये सिद्ध करने के लिए कहेगा। ठीक है, अब शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड में तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एक बना लेना है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है, और इसका नाम रख देना है, इसका नाम रखना है A, इसका नाम रख देना है B, या इसको नाम रखना है क्या C। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इसके बीचे बीचे को लाइन खींच देना है जिसका नाम रख देना है D, जिसका नाम क्या रखना है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आ गया। अब यहाँ पर जो है से, और यहाँ पर जो है से, अब जो है से यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ रचना कर देना है। उसके बाद लिखना है कि सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध हमको क्या करना है कि बड़ी भुजा, बोलिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC। क्या है, AC। यानी हमको सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर में दो छोटा भुजा कौन है, एगो AB है, वो कौन है BC। यानी AB का स्क्वायर प्लस में कथी का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अच्छा, आप लोग से एक बात कहेंगे, अगर ये पूरा बड़का डंडा है, अगर इसको हम आधा आधा तोड़ दिए हैं और फिर उस डंडा को जोड़ देंगे तो फिर बड़का डंडा ना बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि AC के जगह हम लिख सकते हैं, इसके छोटका डंडा कौन कौन है, एगो AD है और प्लस में DC। अगर यही दोनों को जोड़ देंगे तो फिर AC ना हो जाएगा। यानी पूरा AC जो है वो बराबर होगा किसके किसके बराबर होगा, तो AD और प्लस में किसके बराबर होगा, BC के बराबर, यही ना होगा। चलिए आप शुरू कीजिए। अब हमको चला है दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज देखिएगा ADB, कौन है ADB, और एगो बड़का त्रिभुज क्या है ABC, और फिर दूसरा त्रिभुज होगा एगो BDC, और फिर बड़का त्रिभुज क्या है ABC। यानी दो त्रिभुज में चलना है। एक त्रिभुज चलना है आपको त्रिभुज ADB, यानी कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ये ना कीजिएगा त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा समरूप होता है, इतना समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ADB समरूप है। क्या है, समरूप है। किसके समरूप है, तो त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। अब आगे देखिएगा, समरूप का मतलब होता है बराबर। समरूप का मतलब क्या होता है, बराबर। समरूप का मतलब क्या होता है, बराबर। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज जो है से कौन कौन
डी बी समरूप का मतलब क्या होता है? बराबर। किसके बराबर होगा? ए बी सी के बराबर। किसके बराबर होगा? ए बी सी के बराबर। किसके बराबर होगा? ए बी सी। अब देखिएगा एकड़ दूगो पहिलक का बटा एकड़ो दूगो पहिलक का। तो बोलिए एकड़ दूगो पहिलक का क्या है? ए बी। एकड़ दूगो क्या है? बटा में क्या लिखना है? ए बी। अब बराबर में एकड़ पहिलक का लास्ट, पहिलक का और लास्ट। बोलिए एकड़ पहिलक का क्या है? ए और लास्ट क्या है? ना ही एकड़ पहिलक का है लास्ट क्या है? ए और क्या हो जाएगा? सी। अब क्या करेंगे? कैचिया गुना करेंगे। क्या करेंगे? कैचिया गुना। समझ गए ना? एकड़ दूगो पहिलक का बटा में एकड़ दूगो पहिलक का। एकड़ फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट क्या है? ए और थर्ड क्या है? बी। यानी ए बी एकड़ो फर्स्ट और थर्ड। ए बी बटा में क्या हो जाएगा? अब गुना कीजिए कैचिया। गुना कैसे करना है? तो गुना करना है एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा में एकरा से गुना कीजिए। तो देखिए ए डी गुना क्या हो जाएगा? ए सी। अब बराबर में ए बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। अब नहीं, अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन है? तो दूसरा त्रिभुज यही ना है, बी डी सी। तथा पूरा त्रिभुज क्या है? ए बी सी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में दोनों एक दूसरे के समरूप है। दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है। लिखिए इसमें लिखेगा त्रिभुज, लिखेगा बी डी सी। ये समरूप है। किसके समरूप है? तो ए बी सी। अब इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना लास्ट से दूगो, लास्ट से दूगो। तो लास्ट से दूगो क्या है? डी सी। लास्ट से दू क्या है? डी सी। एकड़ लास्ट के दूगो क्या है? बी सी। डी सी बटा में क्या हो जाएगा? बी सी। अब बराबर में एकड़ पहिलक का एकड़ लास्ट, पहिलक का क्या है? बी और लास्ट क्या है? सी। ना ही एकड़ पहिलक का क्या है? ए और लास्ट क्या है? सी। कैसे गुना करे? इसको इससे, इसको इससे, इसमें इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? डी सी गुने क्या हो जाएगा? ए सी। अब बराबर में बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो क्या होगा? बीसी का समीकरण। समीकरण कौन? अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे कैसे? तो एकड़ LHS को इतना प्लस इतना और बराबर में फिर इतना प्लस इतना। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। तो बोलिए समीकरण फर्स्ट का LHS क्या है? समीकरण क्या है? ए डी। क्या है? ए डी गुना क्या है? ए सी। अब बीच में कथी का चिन्ह देना है? समीकरण सेकेंड का पहिलक का क्या है? ये ना है। तो क्या लिखेगा? डी सी गुने ए सी। अब बराबर में समीकरण फर्स्ट का दूसरा का क्या है? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर। एकड़ समीकरण सेकेंड का दूसरा क्या है? बी सी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में आपको एगो चीज कॉमन लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी ए सी और यहाँ पर भी क्या है? एसी है। एसी को क्या कर लेंगे? कॉमन। एसी को क्या करेंगे? अब बोलिए इस दोनों में से एसी कॉमन हो गया तो क्या बच गया? एडी बच गया। अब प्लस इस दोनों में से एसी कॉमन हो गया तो क्या बच गया? बीसी। अब बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस में कथी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि इतना एडी प्लस डीसी बराबर किसके हो जाएगा? एसी के। यानी एडी प्लस डीसी के जब हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलिए एडी प्लस डीसी, इस दोनों के बदला में हम लिख सकते हैं एसी। तो लिख दिए एसी गुने क्या लिखेगा? इसके जगह क्या लिखेगा? एसी। अब बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस में कथी का स्क्वायर? तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ना ज्यादा नहीं। अब बराबर में क्या है? ए बी का बोर्डवा ज्यादा नहीं हिलेगा। ए बी का स्क्वायर प्लस में कथी का स्क्वायर? करना था हम लोग को। एक बार और समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग, बड़े भुजा का अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के क्या है? चाहे सीधे पूछ लेवे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, चाहे पूछ लेवे कि सिद्ध करे कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का। तो बनाने का तरीका क्या है? सबका सेम है। सबसे पहले क्या बना देना है? एबीसी त्रिभुज। क्या बनाना है? एबीसी त्रिभुज। बीच बीच एगो लंब डाल देना है।
जिसका नाम क्या रखना है? यही बात यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC कर दिए। देखिएगा अब त्रिभुज ADB, अब कौन त्रिभुज में? बोले ADB तथा ABC, यही लिख दिया त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। अब दोनों को इतने के उतार देना है, यहाँ भी उतार देना, खाली यहाँ पर समरूप लिख देना। क्या लिख देना है? समरूप। क्या लिख देना है? समरूप। ये दूसरे के समरूप है। असमरूप का मतलब क्या होता है? बराबर। तो देखिए ई वाला को जैसे के तैसे, ई वाला को जैसे के तैसे, खाली एक जगह क्या लिख दिए? और याद रखना है फर्स्ट समीकरण में पहला से दू गो, एकरो पहला से एकर पहल का दू क्या है? AD, एकर पहले का दू क्या है? AB। तो AD बटा AB बराबर में फर्स्ट तीसरा, फर्स्ट तीसरा। तो फर्स्ट क्या है? A, तीसरा का क्या है? B। तो AB एकर फर्स्ट तीसरा का क्या है? AC। गुना करते हैं इसको इससे, इसको एकरा में एकरा से गुना किया, AD गुना क्या हो जाएगा? बराबर में AB का समीकरण। अब ना चलेंगे BDC तथा ABC। तो यहाँ पर लिख दिए कि त्रिभुज BDC तथा ABC नहीं लिखना है, समरूप। कथी? इतना समरूप। समरूप के जगह खाली क्या लगा देना है? क्या लगाना है? बराबर। और बराबर लगाने के बाद बोलिए एक अब पहलका से नहीं, अब कौन से? दूसरका से करना है। इसको लिखेंगे दूसरका। तो दू कथी है लास्ट में? DC। एकर दू कथी है? तो DC बटा BC बराबर में एकर पहला तीसरा। तो पहला क्या है? BC। पहला का तीसरा का AC। इसमें इससे और इसमें इससे गुना की, तो DC गुना क्या हो जाएगा? AC बराबर B में B से गुना करें तो BC स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा? अब दोनों समीकरण को जोड़ देना। जोड़ेंगे कैसे? तो एकर पहला का प्लस एकर दूसर का प्लस एकर दूसर का। तो बोलिए एकर पहला का क्या है? AD गुने AC। AD गुने AC प्लस एकर पहला का DC गुने बराबर में आपको एकर B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? AC। देखिए यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है। दोनों में से AC कॉमन, तो बच क्या जाएगा? AD। अब प्लस इसमें से AC कॉमन, तो क्या बच जाएगा? AC के AC। इस दोनों के बदला में AC लिख सकते हैं। यही दोनों के बदला में लिख दिए AC। AC में AC से गुना करेंगे तो AC का बराबर ई वाला जैसे के सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया, समीकरण समझ में आ गया? बंद कर।